नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं सूरदास जी के बाल लीला नामक उपखंड से एक पद्यांश लेकर आई हूं। इसमें कवि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है और वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है। नंद राई के नवनिधि आई, माथे मुकुट श्रवण मणि कुंडल, पीत वसन भुज चारि सुहाई, बाजत ताल मृदंग जंत्र गति, चरची अर गजा अंग चढ़ाई, अच्छत दूब लिए ऋषि ठाड़े, वारनी वंदन वार बंधाई, छिरकत हरद दही हिय हर्षत, गिरत अंक भरी लेत उठाई, सूरदास सब मिलत परस्पर, दान देत नहीं नंद अघाई। पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिए। नंदराई यहाँ पर नंदराज को कहा गया है। नवनिधि आई मतलब नव निधियां, 9 निधियां आई। माथे मुकुट, माथे पर मुकुट है। श्रवण मणि कुंडल, श्रवण कहा है इसमें कान को, श्रवण जिसके लिए जो संस्कृत में शब्द है श्रवण, उसे श्रवण कहा गया है यहाँ पर, तो उसका अर्थ है कान। सुहाई मतलब सुशोभित होना, सुंदर दिखाई देना। और मृदंग, मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। चरची होता है लेप कर, और गजा शरीर पर लगने वाला सुगंधित द्रव्य या जिससे चंदन भी हम कह सकते हैं। अच्छत, अक्षत शब्द के लिए है, और अक्षत आपको पता है चावल को कहा जाता है। और ऋषि, ऋषि, ऋषि के लिए कहा गया है। ठाड़े मतलब खड़े हैं। और वारनी, द्वारों पर। बंधनवार, बंधनवार होता है जो आम के पत्तों से जो माला बनाई जाती है उसे बंधनवार कहते हैं। और हरद कहा है हल्दी के लिए। हिय कहते हैं हृदय को। हर्षत, हर्षत मतलब हर्षित होना, प्रसन्न होना, खुश होना। अंक कहते हैं गोद को। और अघाई मतलब तृप्त होना या मन भर जाना। तो इसका प्रसंग इस प्रकार से रहेगा। प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला शीर्षक पदों से अवतरित है। यहाँ कवि श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से उत्पन्न आनंद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नंदराज के घर पर कृष्ण जन्म के रूप में 9 निधियां आ गई हैं। कृष्ण के मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है। उनके कानों में मणियों से रचित या मणियों से जड़ित कुंडल चमक रहे हैं। उनके तन पर पीतांबर हैं और उनका शरीर 4 भुजाओं से सुशोभित हो रहा है। जन्मोत्सव काल में ताल मृदंग तथा अन्य वाद्य यंत्र बज रहे हैं। सुगंधित चंदन का लेप उनके तन पर लगाया जा रहा है। नंदराज के द्वार पर अक्षत तथा दूब लिए हुए ऋषि विराजमान हैं और द्वारों पर वंदनवार बांधी जा रही है। आसपास से लोग हल्दी तथा दही उन पर छिड़क रहे हैं और मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। पृथ्वी पर क्रीड़ा करते हुए, क्रीड़ा अर्थात खेलते हुए, पृथ्वी पर खेलते हुए कृष्ण को उठाकर लोग गोदी में ले लेते हैं। तो आगे सूरदास जी कहते हैं कि लोग प्रेम पूर्वक आपस में मिल रहे हैं। इस अवसर पर नंद बाबा दान देते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात वो इतना दान दे रहे हैं कि उनका मन नहीं भर रहा है और वो दान देते चले जा रहे हैं, अर्थात वे प्रसन्न होकर गरीबों को बहुत ज़्यादा दान दे रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर उल्लासमय वातावरण का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए इन पंक्तियों में अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति और विशेषोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।